अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि अदद इनआमिल्लाहि व इफ़्दालिहि। हदीस पाक का मफ़हूम है बरोज़े क़यामत मैदान माशर की दुश्वार गुजार और मुश्किल घाटियों से जल्दी नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। और एक रिवायत में है कि जो रोजाना 500 बार दुरूद पाक पढ़े वो कभी मोहताज नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नहायत तवज्जो के साथ अच्छी अच्छी नीयतों के साथ उर्से पाक में शामिल रहिए कि इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हासिल होंगी। आप में से कईयों को थोड़ी हैरत भी हो रही होगी कि एक जगह पर अगले साल भी आ जाना मेरा इतना आसानी से बन नहीं पाता। नखरा नहीं है, लेकिन तंजीमी दीनी मसरूफियात ऐसी होती हैं कि यहाँ पीर साहब की ख़ास किस्म की मोहब्बत और इस आस्थाने से एक जो रूहानियत और एक समझे कि वो दिल को खिंच सी जो पड़ी ना, तो फिर इनकार कर नहीं पाया मैं। तो मुझे भी बरकतें चाहिए और उसकी आपको भी चाहिए। तो आप जानते ही हैं, पिछली बार भी अर्ज किया था कि बयान में किसी का दिल करे पैसे फेंकने को तो वो ना कीजिएगा। आप जानते मैं पैसे लेता नहीं। हाँ, अगर कोई इत्तिफाकन कहीं को दे भी देता है तो अपना ज़हन बना हुआ है कि वो किसी ना किसी दीनी काम में दे दें, लेकिन पैसे इस तरह ना लेने का ज़हन है ना देने का ज़हन है। आपको पता है, तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह बयान की हम सब मिलकर कुछ बरकतें पाएंगे कि हम इन औलिया किराम से मोहब्बत क्यों करते हैं, कि अल्लाह पाक जल्ला शानहू के इन प्यारों के साथ मोहब्बत क्यों की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का हुक्म दिया। और एक बात याद रखें, झूठा कभी वली नहीं होता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में अपने इन प्यारों की शानों को बयान किया। बाज़ चीजें ऐसी हैं जैसे मौलिया किराम की करामात और इनकी शान व अज़मत का बयान करते हैं तो समटाइम्स कंफ्यूजन आज के दौर में ख़ास तौर पे करामत के मौजू को बहुत ज़्यादा मुतनाज़े बनाया जा रहा है। करामात औलिया को किस्सा कहानी कह के, झूठ और मन गढ़ंत बातें कह के, इसका इनकार करके, अब नेक्स्ट स्टेप पता क्या होगा, जब इंसान के जहन में करामत के बारे में एतराज पैदा हो गया तो करामत भी ऐसी खिलाफे आदत बात और अजीबो गरीब बात होती है जैसे मोजज़ा। आज करामत पर जहन में एतराज आएगा, कल मोजज़े पर एतराज जाएगा। वो भी खिलाफे आदत और अजीबो गरीब बात है, लेकिन मोजज़ा नबी से जाहिर होता है, करामत वली से जाहिर होती है।
एक बड़ा अजीब वाकया मैं आपको सुनाता हूं। कोई 40 साल की उम्र के मुसाफिर हैं, अपनी सवारी पे सवार होके जा रहे। उनके पास कुछ ताजा खजूरें हैं और अंगूर का उन्होंने रस निकाला है। ताजा रस है, शरबत है अंगूर का। वो एक जगह पे जाके उन्होंने अपना गधा बांधा और सोने के लिए लेट गए। उनकी रूह कब्ज कर ली गई। 100 साल के बाद उनको दोबारा जिंदा किया गया और उन्हें कहा गया कि अपना शरबत देखो, बिल्कुल ताजा, खजूरें बिल्कुल ताजा। और गधा जो था वो मर गया, हड्डियां सफेद हो गई उसकी। अब उन्हें कहा गया कि देखो। उनकी आंखों के सामने गधे की हड्डियां इकट्ठी हुई, आजाद जुड़े, ऊपर गोश्त आ गया, खाल आ गई। वो गधा जिंदा होके बोलने लग गया। अब मैं ये वाकया बयान करूं तब अकल पर परखोगे तो कहोगे हाउ इट इज पॉसिबल। 100 साल शरबत के जायके में भी तब्दीली ना आए, खजूरें बिल्कुल ताजा, गधा मर चुका। और ये 40 साल के जो सोए थे, जिनका इंतकाल हो गया था, 100 साल बाद उठे तो इनका बेटा 118 साल का इनसे बड़ा हो चुका था। ये जब उठे तो 40 साल के ही थे। इनका पोता भी इनसे बड़ा हो चुका था। अब आप इंसानी अक्ल पर इसको परखोगे तो कहोगे ये सब क्या बात कर रहा है, किससे कहानियां बयान हो रही हैं, झूठ बयान हो रहा है माज़अल्लाह। लेकिन फिर ये जो मैंने वाकया बयान किया है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 259 में अपने एक प्यारे का वाकया बयान किया है। हजरत उज़ैर अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका वाकया अल्लाह पाक ने सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में बयान किया। इसको तफसील से पढ़ लीजिएगा। अब ये था एक सारा मामला एक ही जगह पे। हजरत उज़ैर, इनका फल, इनका शरबत, उस पर वक्त रुक गया। गधे पर वक्त चल रहा है, बाहर वक्त चल रहा है। ये अल्लाह की कुदरत है, फिर अल्लाह के प्यारों का, अल्लाह के प्यारे नबी का मौजज़ा है। अब ये ही बातें अगर हम लोग कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करते हैं, औलिया कामिलीन के साथ हो तो वो करामत है, अंबिया के साथ तो मौजज़ा है। आज अकल करामत पर एतराज करेगी, कल यही अकल मौजज़े पर एतराज करेगी। लिहाजा जो शरीयत ने बयान किया है मियार, उस मियार पर जो वली है उससे जाहिर होने वाली करामत, हाँ, ऑथेंटिक उलमा और किताबों में बयान की गई करामात और वाकयात, इनको बयान करें। मन गढ़ंत झूठ और किस्से कहानियों से तो बचने का हुक्म है। लेकिन जो उलमा ने बयान कर दिया, जिन्होंने देखा और जिस तरह ऑथेंटिक किताबों के अंदर करामात को बयान किया, उस चीज को नजर में रख के इस टॉपिक को हमेशा के लिए अपने ज़हन में नक्श कर लें। ये करामात औलिया का इनकार, ये गुमराही है। और आज ये मैं बार बार कह रहा हूं, आज करामत पर एतराज पैदा होगा, कल दिल में मौजज़े पर एतराज आएगा, फिर अल्लाह की कुदरत पर एतराज आएगा। तो हम लोग ये बताते हैं कि जब अल्लाह पाक अपने प्यारों को शान अता करता है, उनको कमाल अता करता है, फिर जनाब उज़ैर जब 100 साल के बाद जब दोबारा जिंदा हुए, बस्ती में गए, एक बूढ़ी नाबीना और अपाहज औरत को आपने फरमाया उठ, अल्लाह के हुक्म से उसका मरज दूर कर दिया, उसको बेनाई अता कर दी। ये अल्लाह के प्यारे नबी का मौजज़ा है। और इसी तरह अल्लाह अपने प्यारों को करामात अता करता है।
और ये यार ये कुरान पाक से हमने सीखा है तमाम टॉपिक, वलियों का, करामात का, इनकी शान व अजमत का बयान हमने कुरान पाक से सीखा है। और एक बात हमेशा के लिए ज़हन में रखें कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अपने प्यारों का जिक्र करके, इनकी शान व अजमत को बयान करके हमारे लिए इनकी मोहब्बत और अकीदत हमारे दिलों में डाली है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हजरत आसिफ बिन बरकिया का वाकया बयान किया। अभी हजरत आसिफ बिन बरकिया कभी मुल्क सबा गए नहीं थे और आप हजरत सुलेमान के दरबार में हैं, मलका बिल्कीस का तख्त लाना है। हजरत सुलेमान फरमा रहे कौन उसके मुती होकर हाजिर होने से पहले उसका तख्त मेरे दरबार में लाएगा। काला इफरीतु मिनल जिन्नी अना आतीका बिही कब्ल अन तकुम मिन मकामिक। जिन्नों में से एक बड़ा जिन बोला कि मैं आपके इस जगह से उठने से पहले वो तख्त आपके दरबार में ले आऊंगा, पर मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। अब कुरान है, अल्लाह पाक फरमाता क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, सूरह नमल आयत नंबर 40। फरमाया क़ाल अल्लज़ी, वो बंदा बोला, इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताब का इल्म जानने वाला। क्या बोला? अना आतीका बिही कब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, आपकी पलक झपकने से पहले मैं वो तख्त आपके दरबार में ले आऊंगा, पलक झपकने से पहले लाऊंगा। फिर फरमाया, अल्लाह कुरान में फरमाता है फलम्मा रआहु मुस्तकिर्रन इंदा, जब देखा तो सामने ला के रखा भी हुआ था। अब यहां सवाल ये है, हजरत आसिफ बिन बरकिया हजरत सुलेमान से बातें कर रहे थे, तो तख्त लेने कौन गया? तख्त लेने ये गए, तो हजरत सुलेमान से बातें कौन कर रहा था? तो मानना पड़ेगा एक जिस्म एक वक्त में एक से ज्यादा मुकामात पर हो सकता है। और इस आयत की तफसीर में, तफसीर नूरुल इरफान में भी है और दीगर तफासीर में भी है। इस आयत से अल्लाह के वली की ताकत, अल्लाह के वली का इल्म, अल्लाह के वली का तसर्रुफ, अल्लाह के वली का इख्तियार, अल्लाह के वली की शान व अज़मत का पता चलता है कि अल्लाह अपने प्यारों को क्या क्या ताकतें, तसर्रुफात, इल्म और इख्तियारात और करामात अता करता है। हजरत आसिफ बिन बरकिया कभी मुल्क सबा गए नहीं थे, रास्ता किससे पूछा? इल्म देखो, ताकत देखो, 80 ज़रबे 40 तूलो अर्ज का इतना बड़ा तख्त पहरों के अंदर पड़ा हुआ, मीलों दूर पड़ा हुआ, वो तख्त जमीन के नीचे नीचे खींच के पलक झपकने से पहले ला के रख देना। ताकत देखो, तसर्रुफ देखो, इख्तियार देखो, शान देखो और करामत देखो। तो जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम नबियों में अफजलो आला बनाया है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये रसूल हमने भेजे, इनमें बास को बास पर फजीलत अता की। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कोई तो वो है जिसने अल्लाह से कलाम किया। व रफ़अ बअदहुम दरजात, और कोई वो है जिसे अल्लाह ने सब दर्जों बुलंद कर दिया। ये सब दर्जों जिन्हें बुलंद किया है ये हमारे आका नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको अल्लाह ने सारे नबियों से अफजलो आला बनाया। आप कुरान में पढ़ते होंगे कौमें नबियों पर एतराज करती, पैगंबर जवाब देते, कौम एतराज करे, हजरत हूद जवाब दे, कौम एतराज करे, हजरत नूह जवाब दे, कौमों का एतराज, नबियों का जवाब। कुरान ने दोनों को बयान किया, मगर प्यारे नबी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब किसी ने एतराज किया तब जवाब का अंदाज बदलने लगा है। पहले कौमें एतराज करती, नबी खुद जवाब देते थे, अब कौम ने एतराज किया तो खालिक के कायनात जवाब दे रहा है। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब काफिरों ने कहा लस्ता मुरसला, तुम रसूल नहीं हो, अल्लाह ने क्या जवाब दिया? फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। यासीन, मुझे हिकमत वाले कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तुम जरूर रसूलों में से हो। अला सिरातिम मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम पर। काफिरों ने कहा माज़अल्लाह मजनून हो गए। लफ्ज़ मजनून का रब ने जवाब दिया, फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम।
अल्लाह ने फरमाया मुझे कलम और उसके लिखे की कसम, प्यारे तुम पर तो अल्लाह का फजल है, तुम अपने रब के फजल से मजनून नहीं हो, तुम्हारे लिए बेहद बेहिसाब अजर है। और फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, बेशक तुम्हारा तो अखलाक ही बड़ा आला है। अबू लहब ने कहा तुम्हारा हाथ टूटे, अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, मेरे महबूब के एक हाथ की बात करता है, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। वह तब टूट भी गए। फिर एक मौका ऐसा है कई दिन तक वही ना आई, जिब्रील ना आए। काफिरों ने कहा वद्दा मुहम्मदन रब्बुहु वकला, कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने इन्हें बुरा जानकर छोड़ दिया। अल्लाह ने इस लफ्ज़ वद्दा और कला का जवाब दिया, फरमाया वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। एक लफ्ज़ वद्दा और कला के जवाब में पूरी नात मेरे मुस्तफा की रब ने बयान फरमा दी। वद्दुहा, प्यारे तुम्हारे रुखे रोशन की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, और जुल्फे जब छा जाएं प्यारी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, नहीं छोड़ा तेरे रब ने, नहीं बुरा जाना, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, प्यारे तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर ही आएगी। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तुम्हें इतना अता करूंगा कि प्यारे तुम राजी हो जाओगे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत कासिम का विसाल हुआ तो काफिरों ने माज़अल्लाह आपको अबतर कहा, इन्होंने कहा जी अबतर हो गए, जड़ कटे हो गए, मुनक़तिउन नस्ल माज़अल्लाह आपको कहकर आपको तकलीफ पहुंचाई। अब अल्लाह ने लफ्ज़ अबतर का जवाब दिया, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। फरमाया बेशक हमने आपको इन्ना आतैना, हमने अता कर दिया है क्या, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको बेशुमार खूबियां अता कर दी। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक वो जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम। इन्होंने कहा ये अबतर हो गए। अल्लाह ने फरमाया सोनिया तुम्हें अबतर नहीं बनाया, तुम्हें तो कौसर का मालिक बनाया है। अबतर तेरा दुश्मन, जड़ कटा तेरा दुश्मन, मुनक़तिउन नस्ल तेरा दुश्मन, जिक्र मिटेगा तेरे दुश्मन का, चर्चा मिटेगा तेरे दुश्मन का, नामो निशान मिटेगा तेरे दुश्मन का। प्यारे तेरा जिक्र मिटने के लिए नहीं बनाया, तेरा चर्चा खत्म होने के लिए नहीं बनाया। वो समझते थे बेटा नहीं चल रहा तो नस्ल नहीं चलेगी, रब ने बेटी के जरिए अपने महबूब की नस्ल को चला के और दुनिया भर में इनकी बरकत अता करके आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, जहां आपको इस्लाम और कुरान का नूर मिलेगा, वहीं सैयदों का नूर भी नजर आएगा, आले रसूल का नूर भी नजर आएगा, औलादे रसूल का नूर भी नजर आएगा। वो समझते थे बेटा नहीं रहा तो ये दुनियादारी में होता होगा, किसी का चर्चा उसके बाप के नाम का मोहताज है, किसी का चर्चा उसका बेटा करे, किसी का चर्चा उसका पीर करे, किसी का चर्चा उसका मुरीद करे, किसी का चर्चा उसका लीडर करे, किसी का चर्चा उसका वर्कर करे, किसी का चर्चा उसका स्पोक्स पर्सन करे, किसी का चर्चा उसका वजीर व मुशीर करे। मगर रब्बे कायनात ने अपने प्यारे और आखिरी नबी के जिक्र को ना उस्तादों का मोहताज रखा, ना शागिर्दों का मोहताज रखा, ना पीरों का मोहताज रखा, ना मुरीदों का मोहताज रखा, ना वाइजों का मोहताज रखा, ना खतीबों का मोहताज रखा, ना शायरों का मोहताज रखा, ना अदीबों का मोहताज रखा, ना वजीरों का मोहताज रखा, ना सफीरों का मोहताज रखा, ना लीडरों का मोहताज रखा, ना वर्करों का मोहताज रखा। प्यारे कोई जबान तेरा जिक्र करे या ना करे, वरफ़अना लका जिक्रक, अल्लाह ने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदा। तो ये तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को रब ने जबानों का मोहताज नहीं बनाया। आप सोच रहे होंगे मैं करामत से एकदम इस टॉपिक पे क्यों आया, मुझे उसी टॉपिक पे आपको लाना है, लेकिन एक चीज वाज़े करते हुए ये तमहीद है उस टॉपिक की तरफ जाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के दुश्मन को जवाब दे, नबियों पर एतराज आए नबी जवाब दें, हमारे नबी पर एतराज आए
तो खालिक के कायनात जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा अबतर हो गए। रब ने फरमाया इन्ना शानी अका हुवल अबतर, प्यारे तेरा दुश्मन अबतर है, जड़ कटा तेरा दुश्मन है, जिक्र तेरे दुश्मन का मिटेगा। तुम्हें तो कौसर का मालिक बनाया है। मैं लफ्ज़ कौसर पर थोड़ी रिसर्च करता रहा कि कौसर से मुराद क्या है। तफसीर मुअल्लिम तंजील में, तफसीर खाजिन, तफसीर मदारिक, तफसीर बैज़ावी, तफसीर सावी, तफसीर जलालैन, तफसीर कबीर, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर रूहुल बयान, पुरानी जितनी अरबी तफसीरें हैं, अब कौसर के मैंने पढ़ो क्या है। और उर्दू तफसीरों में तफसीर सिरातुल जिनान, तफसीर नूरुल इरफान, तफसीर खज़ाइनुल इरफान, अब तफसीर पढ़े कि कौसर से मुराद क्या है। उलमा ने लिखा है कि कौसर से मुराद औलाद रसूल भी है, कौसर से मुराद नूर कल्ब मुस्तफ़ा भी है, कौसर से मुराद हुस्न मुस्तफ़ा भी है, कौसर से मुराद शफाअत मुस्तफ़ा भी है, कौसर से मुराद उम्मत मुस्तफ़ा भी है, कौसर से मुराद जन्नत भी है, कौसर से मुराद हौज़े कौसर भी है, कौसर से मुराद मुकाम महमूद भी है, कौसर से मुराद फतूहात मुस्तफ़ा भी है, कौसर से मुराद मोजज़ात मुस्तफ़ा भी है, कौसर से मुराद इल्मे गैब मुस्तफ़ा भी है। और ये 16 किस्म के मैंने तफसीर खाजिन के हवाले से, तफसीर सावी के हवाले से, तफसीर खज़ाइनुल इरफान और सिरातुल जिनान में लिखे हैं कि प्यारे हबीब, अल्लाह ने आपको कौसर का मालिक बना के खल्क से अफजल किया, हुस्न ज़ाहिर भी दिया, हुस्न बातिन भी दिया, नबुव्वत भी अता की, किताब भी अता की, इल्म भी अता किया, हौज़े कौसर भी अता किया, मुकाम महमूद भी अता किया, और तुम्हें शफाअत का ताज भी अता किया। प्यारे हबीब, तुम्हें उम्मत की कसरत भी अता की, दुश्मनाने दीन पर गलबा भी अता किया, बेशुमार फतूहात भी अता की। ये तमाम मैंने लिखने के बाद आखिर में एक जुमला लिखा है, और ऐसी बेशुमार नेमतें और फजीलतें जिनकी हद कोई नहीं। प्यारे हबीब, रब ने आपको वो नेमतें अता फरमा दी। अकल के रब ने ऐनी दिती जेड़ी अकलां विच ना आवे, इल्म के रब ने ऐना दिता जेड़ा इल्मा विच ना आवे। शाना तेरियां मैं की दसां, कौन बयान सुनावे, केड़ा इथे गिन गिन दसे, जिथे गिनती भी मुक जावे या गिनतियां खत्म हो जाएं। प्यारे महबूब, आपको वो नेमतें, वो फजीलतें अता की हैं जिनकी हद कोई नहीं। तो ये मेरे महबूब करीम है जिनकी अजमतों को रब खुद बयान कर रहा है। और फिर अंबिया किराम का जिक्र आपने कुरान में पढ़ा। अल्लाह पाक फरमाता है व अल्लमा आदम अल अस्मा, जनाब आदम को नामों का इल्म अता किया, हजरत नूह को किश्ती का मौजज़ा अता किया, हजरत सालेह को ऊँटनी का मौजज़ा अता किया, हजरत यूसुफ को ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया, हजरत मूसा को यदे बैज़र और असा का मौजज़ा अता किया, हजरत ईसा को अंधों को आंखें देने, वो कोढ़ के मरीजों को शिफा देने और मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा दिया। हजरत दाऊद के हाथ में लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया। अलगरस किसी नबी को एक मौजज़ा दिया, किसी को 2 मौजज़े दिए, किसी को 3 मौजज़े दिए, किसी को 4 मौजज़े दिए। लेकिन जब बारी हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मावा, हमारे मलजा, हमारे सैयद सरदार, हमारे लजपाल की बारी आई, तब एक मौजज़ा नहीं, 2 मौजज़े नहीं, 3 मौजज़े नहीं, 4 मौजज़े नहीं। फरमाया या अय्युहन नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह ने फरमाया लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान, रोशन दलील, सरापा मौजज़ा आ गए और नबी मौजज़े लेकर आए। हमारे नबी को रब ने मौजज़ा बना के भेज दिया। इनका सर मौजज़ा, बाल मौजज़ा, पेशानी मौजज़ा, आंखें मौजज़ा, नजर मौजज़ा, ज़बान मौजज़ा, लब मौजज़ा, लुआब मौजज़ा, दंदान मौजज़ा, रुखसार मौजज़ा, रीश मौजज़ा, कान मौजज़ा, गर्दन मौजज़ा, बाजू मौजज़ा, हाथ मौजज़ा, उंगलियां मौजज़ा, नाखून मौजज़ा, कदम मौजज़ा, सीना मौजज़ा, पसीना मौजज़ा। इनके कदमों की बरकत से इनका शहर मदीना मौजज़ा है। कोई रूए जमीन का शहर जिसकी मिट्टी, या रसूल अल्लाह, है कोई मदीना तुल मुनव्वरा की तरह का शहर कि जिसकी मिट्टी कोड़ का मरीज मले और शिफा पा जाए। ये मदीना तुल मुनव्वरा है, खाके शिफा। अब फिर आप नबियों का जिक्र सुन रहे हैं। कुरान कहता है, अल्लाह पाक ने नबियों को खिताब करते हुए फरमाया, अब समझिएगा इसको कि ये अल्लाह ने फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो। या आदम, या नूह बित बिसलाम मिन्ना, या नूह हजरत इब्राहिम को पुकारा, या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया। हजरत ज़करिया को पुकारा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन। हजरत यहया को पुकारा,
या यहया खुजिल किताब बिकुव्वा, हजरत दाऊद को पुकारा, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफा, हजरत मूसा को पुकारा, वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, हजरत ईसा को पुकारा, या ईसा इब्ने मरियम इन्नी मुतवफ़्फ़ी। कुरान के अंदाज पर गौर कीजिएगा, फरमाया या आदम नाम ले लेके, या नूह, या इब्राहिम, या दाऊद, या मूसा, या जकरिया, या यहया, या ईसा। लेकिन जब फिर हमारे मुस्तफ़ा को पुकारा, हमारे हामिद और महमूद को पुकारा, हमारे नासिर और मंसूर को पुकारा, अब अंदाज बदलने लगा है। पहले नाम ले लेके पुकारा, अब मेरे महबूब को पुकारा तो फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, यासीन, ताहा। यानी उनको नाम ले लेके पुकारा, इन्हें अलकाबात के साथ पुकार पुकार के बता दिया कि यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। हमारे इमाम ने सच कहा था कि खल्क से अफजल कौन? औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, सब रसूलों से आला। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया। ला मकान तक उजाला है जिसका वो है हर मकान का उजाला। बस में आखिर का शम्मे फरोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। जिसकी दो बूंद दो कतरे समझना, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा? हमारा नबी हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिनको रब्बे कायनात ने अपने 70 नाम अता किए हैं। 70 नाम हुजूर के वही हैं जो रब ने अपने नाम भी रखे हैं। हुजूर को वो नाम अता किए, अल्लाह भी करीम, हुजूर भी करीम, अल्लाह भी रहीम, हुजूर भी रहीम, अल्लाह भी रऊफ, हुजूर भी रऊफ, अल्लाह भी गनी करने वाला, हुजूर भी गनी करने वाले, अल्लाह भी फजल करने वाला, हुजूर भी फजल करने वाले, अल्लाह भी जवाद, ये भी जवाद, वो भी हक, ये भी हक, वो भी नूर, ये भी नूर, वो भी सिरात, ये भी सिरात, वो भी अता करने वाला, ये भी अता करने वाले, वो भी हामिद, ये भी हामिद, वो भी महमूद, ये भी महमूद, वो भी वकील, ये भी वकील, वो भी अव्वल, ये भी अव्वल, वो भी आखिर, ये भी आखिर, वो भी जाहिर, ये भी जाहिर, वो भी बातिन, ये भी बातिन। एक बात समझिएगा कि अल्लाह खुदाई में अव्वल, हुजूर मुस्तफाई में अव्वल, अल्लाह खुदाई में आखिर, हुजूर मुस्तफाई में आखिर, अल्लाह जो है वो खुदाई में बातिन, हुजूर मुस्तफाई में बातिन, अल्लाह खुदाई में रहीम, हुजूर मुस्तफाई में रहीम, अल्लाह खुदाई में करीम, मुस्तफा जो है वो खुदा वो मुस्तफाई में करीम। अल्लाह जल्ला शानुहु को किसी ने करीम जो है वो रहीम और रऊफ नहीं बनाया, वो बिज़ात है, और हुजूर को रब ने रहीम और करीम बनाया। तो ये बात फर्क जब समझ रहेगा तो शिर्क कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम मुस्तफा जाने रहमत को खुदा नहीं मानते मगर खुदा से जुदा भी नहीं मानते। हाँ, हम महबूब कहते हैं, हुजूर को माबूद नहीं कहते। हम हुजूर को रब का महबूब कहते हैं, माबूद हुजूर को नहीं कहते। मेरे इमाम ने यही तो फर्क बयान करते हुए कहा था कि आका सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीदगाह कहूं, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूं तुझे, इस मुर्दा दिल को मुजदा हयात अबद का दूं, ताबो तवाने जाने मसीहा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जहां मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया क्या कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सारे अंबिया में सबसे अफजल व आला जिनको बनाया हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुफ्ती अहमद यार का नईमी ने आम बशर और मुकाम मुस्तफ़ा में 27 दर्जे बयान किए हैं। जब आम बशर के मुकाम की इंतहा हो जाए वहां से
मोमिन कामिल के मुकाम की इब्तदा होती है। जहां मोमिन के मुकाम की इंतहा, वहां से वली के मुकाम की इब्तदा। फिर वलियों में दरजात है, अबदाल है, औताद है, नुकबा है, नुजबा है, अगियास है। ये पूरा 356 औलिया किराम का पूरा एक निजाम है, गौसियत कुबरा है। फिर जहां वली के मुकाम की इंतहा, वहां से सिद्दीकीन के मुकाम की इब्तदा। या सिद्दीकीन के मुकाम की इंतहा, वहां से नबी के मुकाम की इब्तदा। जहां नबी के मुकाम की इंतहा, वहां से रसूल के मुकाम की इब्तदा। जहां रसूल के मुकाम की इंतहा, वहां से उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इब्तदा। और जहां उलुल अज़म रसूल के मुकाम की इंतहा होती है, वहां से मुकाम मुस्तफा की इब्तदा होती है। और मुकाम मुस्तफा की इंतहा ये खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए हम कहते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। जब आपने ये मजमून समझ लिया, अब इसमें बहुत डिटेल है, मैंने बहुत शॉर्ट करके इस मजमून को आपके सामने रखा है। अब जब आपने ये समझ लिया कि सारे नबियों में अफजल आला हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिस तरह हुजूर सारे नबियों में अफजल, इसी तरह आप पर नाजिल होने वाली किताब तमाम किताबों में अफजल। आपके सहाबा हर नबी के साथियों से अफजल। आपका घराना हर नबी के घराने से अफजल। आपकी औलाद हर नबी की औलाद से अफजल। आपकी उम्मत सारे नबियों की उम्मतों से अफजल। आपका दीन तमाम अदियान में अफजल। और इसी तरह आपकी उम्मत के औलिया पिछली उम्मतों के वलियों से अफजल। ये मजमून याद रखिएगा कि हुजूर की उम्मत के वली पिछली उम्मतों के वलियों से अफजल। अब कुरान की सूरह नमल की आयत नंबर 40 में दोबारा लेकर चलूं। जनाब आसिफ बिन बरखिया ने कहा, अनाती कभी कबला अय्यर तद्दा इलाई का तरफुक। अल्लाह के प्यारे नबी, आपकी पलक झपकने से पहले वो तख्त में आपके दरबार में लाऊंगा। फलम्मा राह मुस्तकिरन इंदा, जब देखा तो सामने ला के रखा हुआ था। हजरत आसिफ बिन बरखिया कभी मुल्क सबा गए नहीं। इल्म देखो, ताकत देखो, तसर्रुफ देखो, इख्तियार देखो, करामत देखो। जब कुरान आसिफ बिन बरखिया की शान बयान कर रहा है, तो जब सुलेमान की उम्मत के वली की शान का ये आलम है, तो मेरे मुस्तफा की उम्मत के वलियों की ताकत का आलम क्या होगा। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान पर तदब्बुर नहीं करते। फिर हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया कुरान में अल्लाह ने बयान किया। वमातिल कभी यमीन ने कया मूसा, ए मूसा तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है। क्या था। या अल्लाह ये असा है, असा, छड़ी, स्टिक, डंडा। मौला ये मेरा असा है। इस असा के बारे में कुरान की तफसीरों में क्या क्या लिखा है। तफसीर खासिन में, तफसीर सावी में, कि ये जो असा था ना, डंडा था हजरत मूसा का, इसकी दो शाखें थी जो अंधेरे में रोशनी देती थी, रात में पहरा देता था, हजरत मूसा के साथ चलता था। ये डंडा हजरत मूसा के साथ बातें करता था। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम बकरियों के लिए पत्ते झाड़ने लगते, दरख्त ये लंबा हो जाता था, पत्ते झाड़ लेते थे। ये डंडा था। फिरौन और उसके दरबारियों ने मुनाजरा किया हजरत मूसा के साथ। 70,000 जादूगर हजरत मूसा के मुकाबले में लाए गए। ये 300 ऊंटों पर रस्सियां और लकड़ियां जमा करके लाए। मैदान में जब इन्होंने डाली, वो सांप बन गए, परेशान लोग हो गए। हजरत मूसा ने अपना डंडा फेंका, वो बड़ा सांप बन के सारी वो चीजें खा गया। वो जो जादूगरों ने रस्सियां और लकड़ियां फेंकी थी, ये कुरान में पूरा वाकया बयान किया। मैंने कहा ना, मैं कुरान से ही सारी चीजें बोल के जाऊंगा, कुछ इसकी रोशनी में चंद चीजें बयान कर जाऊंगा। ज्यादा मेरा टॉपिक वली का, करामत का रहता ही कुरान पे है।
कि हमारे दौर के नौजवानों को यही कंफ्यूज किया जा रहा है कि ये तो पता नहीं कहां से चीजें आ गई हैं। हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने जो डंडा फेंका तो वो सारे सांपों को खा गया, और आपने जब उठाया सांप बन गया था वो, जब उठाया तो फिर आपके हाथ में डंडा। हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम के पास कौम आई, कब पानी नहीं है, पत्थर पे डंडा मारा, पानी के चश्मे जारी कर दिए, पत्थर में से पानी के चश्मे जारी कर दिए। दरिया पार किया, फिरौन और उसकी कौम पीछे है। अब दरिया करीब आए, रास्ता नहीं है, डंडा मारा, रास्ता बन गया। ये सारी चीजें कुरान ने बयान की हैं। ये क्या है, ये डंडा है क्या? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है तफसीर कबीर के अंदर कि अल्लाह ने जब फरमाया ना वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, जब किसी से कलाम किया जाए ना तो उस चीज की तरफ तवज्जो जाती है। मेरे पीर साहब के सामने टेबल है, जब टेबल की बात करेंगे तो सामने टेबल पर नजर भी तो जाएगी। पीर साहब के दाएं तरफ बाएं तरफ कौन है, तवज्जो जाएगी। इमाम फखरुद्दीन राजी ने फरमाया है कि जब अल्लाह ने फरमाया वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है, तो अल्लाह ने अपनी नजर रहमत उस डंडे पर फरमाई। उस डंडे पर जब रब की नजर रहमत पड़ी तो उसके अंदर ये कमाल पैदा हो गए। फिर आगे लिखा है कि मोमिने कामिल जो वली होता है उसके दिल पर रोजाना अल्लाह 360 मर्तबा रहमत की नजर फरमाता है। वो डंडे पर एक रहमत की नजर पड़ी, इतने कमाल वाला हो गया। तो जिस बंदे पर 360 रहमत की नजरें पड़े उसका कमाल कैसा होगा। अफला यतदब्बरून कुरान, क्या तुम कुरान पर तदब्बुर नहीं करते? वो डंडा अल्लाह के प्यारे के हाथ में आ जाए, वो ऐसे ऐसे कमाल दिखा दे, तो बंदा किसी अल्लाह के प्यारे के हाथ में आ जाए उसके अंदर कैसा कमाल पैदा हो जाएगा। सूरह बकरा में आपने पढ़ा होगा, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा था कि वो बंदा कत्ल हो गया, कातिल का पता नहीं चल रहा, क्या किया था, गाय ज़बा की। पूरा वाकया मैं इसको शॉर्ट, मतलब सूरह बकरा है ही इस नाम पर। क्या किया, गाय ज़बा करो, उसका गोश्त का टुकड़ा मकतूल को लगाओ, मरे हुए बंदे को, मरे हुए बंदे को उसका गोश्त लगाओ। लगाया, मकतूल जिंदा हो, मुर्दा जिंदा हो गया। हैरानगी होती है कि मुर्दे, गौस पाक ने कैसे मुर्दा जिंदा कर दिया। ये गाय कौन सी थी, इसकी जरा तफसील में तो जाओ, किसकी गाय थी। सूरह बकरा में जिस गाय का जिक्र है, एक गाय अल्लाह के एक वली की गाय थी, अल्लाह के वली की गाय। उसको ज़बा करके उसके गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लगाया जाए, मुर्दा जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता दे। तो वली की गाय में ये कमाल है, तो फिर खुद वली की शान और अज़मत का आलम क्या होगा। मेहराब मरियम को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। हजरत ज़करिया मेहराब मरियम में गर्मी में सर्दी वाले फल, सर्दी में गर्मी वाले फल देखते, कुंडी लगी होती थी, अंदर कमरा बंद है। पूछा या मरियम अन्ना लकी हादा, ये मरियम कहां से आते हैं ये। जनाब मरियम क्या जवाब देती, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कहती हैं कि अल्लाह की तरफ से आते हैं। जनाब ज़करिया की 100 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी थी। औलाद के बारे में एक वक्त तक इंसान दुआ मांगता, फिर एक अल्लाह की रिजा पे राजी हो जाता है। अब जनाब ज़करिया ने बेमौसम के फल देखे, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि जो रब बेमौसम के फल देने पर कादिर है, इस बंद कमरे में बीबी मरियम के पास फल आ सकते हैं, जब बेमौसम के फल दे सकता है वो रब, तो बेमौसम की औलाद भी देने पर वो कादिर है। जनाब ज़करिया के अल्लाह ने कुरान में आगे फरमाया, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, यहां ज़करिया ने रब को पुकारा। हुनालिका दा, हुनालिका की तफसीर में लिखा है, हुनालिका ये मेहराब मरियम है, अल्लाह की वलिया बीबी मरियम ने इबादत की है। जो अल्लाह के प्यारे इबादत करें वो जगह भी कबूलियत वाली हो जाती हैं।
वहां दुआएं मांगो तो दुआएं कबूल होती हैं। कुरान बता रहा है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, यहाँ ज़करिया ने अपने रब को पुकारा तो रब ने याहिया अलैहिस्सलाम की सूरत में इनको बेटा अता कर दिया। तो जहाँ वलियों की इबादत वाली जगह हो वो भी कबूलियत वाली हो जाती है। तो फिर जहाँ अल्लाह का वली खुद आराम कर रहा हो वो मजार कैसी बरकत का मंबा होगा, कैसा दुआओं की कबूलियत वाला मुकाम हो जाएगा। बीबी हाजरा के कदमों की बरकत को कुरान ने बयान किया। इन्ना सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं। ये क्या था जनाब, बीबी हाजरा अल्लाह की वलिया सफा मरवा पे दौड़ी, कदम लगे तो कदमों की बरकत ये थी अल्लाह ने सफा मरवा को अपनी निशानियां बना लिया। अब कुरान के अल्फाज पर गौर करो, अल्लाह पाक ने जनाबे हाजरा के कदमों की बरकत वाली जगह को, सफा मरवा को शाइरिल्लाह करार दे दिया, अपनी निशानियां। कुरान में 2 मकाम मैंने ऐसे पढ़े हैं जिनके बारे में रब ने तकवे का जिक्र करते हुए फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे, फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब, तो ये दिल के तकवे से है। तकवा कहां से मिलेगा? क्योंकि कुरान ने शुरू में बता दिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक की जगह नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है किन के लिए? मुत्तकीन के लिए, डर वालों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुत्तकीन। अब सब कह रहे हैं मैं कुरान पढ़ कर लोगों को ये कह रहा हूं, कुरान पढ़कर ही लोगों खत्म नबूवत से इनकार करवा रहे हैं। कुरान पढ़कर ही लोग जो है वो सहाबा के ऊपर तौहीन कर रहे हैं। कुरान पढ़ कर ही लोग अहले बैत की अजमत का इनकार कर रहे हैं। कुरान पढ़ कर ही लोग बातें बता रहे हैं कि जनाब वलियों के करीब ना जाओ। कुरान के नाम ले लेकर ही अल्लाह फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, बहुत से गुमराह हो जाते हैं इसके जरिए, बहुत से हिदायत पा जाते हैं। अब हिदायत कौन पाते हैं? हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन हिदायत पाते हैं। और तकवा कहां मिलेगा? तकवा कहां मिलेगा? एक है सूरह हुजरात, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, बेशक वो लोग जो अपनी आवाजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पस्त रखते हैं। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है। These are selected hearts, चुने हुए दिल हैं, तकवे के लिए चुने गए। और वो आयत जो मैंने पहले पढ़ी वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, और जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे, फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब, तो ये दिल के तकवे से है। अल्लाह की निशानियों की ताजीम, अदब व ताजीम करने वालों को तकवा मिलेगा। जहां कदम लग जाए वलियों के वो भी निशानियां बन जाती हैं। तो वली खुद कितनी बड़ी निशानी होंगे जब इनका अदब करेगा, इनका एहतराम करेगा, कुरान का अदब करेगा, साहिब कुरान का अदब करेगा, तो जो इनका अदब करने वाला होगा वो दिल का मुत्तकी हो जाएगा। जो दिल का मुत्तकी हो जाएगा वो कुरान से हिदायत पा जाएगा। और जो बेअदब होगा वो मुत्तकी नहीं बनेगा, और जो मुत्तकी नहीं बन सकेगा वो कुरान से हिदायत नहीं पा सकेगा। तो अल्लाह के प्यारों की कदमों की बरकत को कुरान बयान कर रहा है। तो हम कुरान पाक को जब पढ़ते हैं, असहाबे कहफ 309 साल खाए पिए बगैर जिंदा रहे। ये असहाबे कहफ कौन है? अल्लाह के वली हैं। इनके नामों की बरकत को कुरान ने बयान किया। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है इन्ना असहाबल कहफ़ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, ये बड़ी निशानियां बयान किया गया है। तफसीर सावी के हवाले से हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के कौल को तफसीर सावी में बयान किया गया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि असहाबे कहफ का नाम ऐसी बरकत वाला, ये अल्लाह के वली है। इनका नाम जलती आग में डाल दो, आग बुझ जाएगी। रोने वाले बच्चे के गले में डाल दो, बच्चे को इत्मीनान हो जाए। बुखार वाले के गले में डाल दो, बुखार चला जाए। किसी घर में
हो उस घर में चोर दाखिल ना हो, किसी किश्ती में इनका नाम हो वो किश्ती डूबने से महफूज रहे। अब ये जो है वो 9 किस्म के फवाइद इनके नामों के मैंने पढ़े। जब कुरान की तफसीर में असहाबे कहफ के नामों की बरकत को पढ़ा तो फिर दोबारा सवाल ज़हन में आया कि जब बनी इसराइल के वलियों के नाम में ऐसी बरकत है तो फिर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वलियों के नाम में कैसी कैसी बरकतें अल्लाह ने रखी होंगी। तो ये अल्लाह के प्यारे हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, हर एक से हम प्यार नहीं करते, ये आप जानते हैं। ये मैं खोल कर ये मौजू बयान करता रहता हूं कि ये उर्स पे मुझे दावत दी गई, बयान के लिए चला गया। अब बयान हो रहा था, वलायत का टॉपिक चल रहा था। कुरान की इस आयत पर मैं कुछ बयान कर रहा था, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। इस पर तफसीर चल रही थी, कुछ मौजू चल रहा था, वली कौन होता है, इस पर बात चलते चलते अब मैं आपको पता ही है कि हम लोग एक मुबल्लिग हैं दावत इस्लामी के, और फिर हमारा नेकी की दावत का सिलसिला होता है। हमारे जाने का एक मकसद है, बयान पैसों के लिए तो करना नहीं है, तब करना किस लिए, इतना सफर करना तो किस लिए। लोग आए, मजमा जमा होता है, उर्स पे लोग होते हैं, आज भी देख रहे हो हजारों हजार लोग आए हुए हैं। अब ये एक मौका होता है लोगों को एक अच्छी दावत देने का, एक अच्छा मैसेज देने का। अब मैं बयान करते करते पूरा अपने जोश में बोल रहा हूँ कि वली जो होता है वो झूठा नहीं होता, ये जो है वो जाली जो आजकल हमारे मुआशरे में बाबे आ गए, ये पीर का जो वो जिन्होंने बहरूप बना लिया, ऐसों को वली मत मानो। आमिल होना और बात है, वली होना और बात है। अल्लाह फरमाता है वली कौन है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लाए और ये परहेजगार थे, मुत्तकी वली होते हैं। ये वली वो होते हैं ईमान वाले और मुत्तकी, ये विलायत की पहचान है, तकवा मियारे विलायत है, ईमान और तकवा। अब ये बात चलते चलते मैंने कहा ये आजकल हमारे मुआशरे में ऐसे ऐसे बब्बे आ गए, 6-6 अंगूठियां पहन ली, बड़े बड़े जनाब बाल औरतों की तरह कड़े पहन लिए, शराब पीते, भंग पीते, चर्च पीते, नमाज पढ़ते नहीं, ऐसों को मत वली बना लेना। अब मैंने देखा ना, जब मैंने ये गुफ्तगू की तो वो थोड़ा दाएं बाएं, वो थोड़ी सी बेचैनी फील हुई मुझे। मैंने कहा यार लगता क्या हुआ इनको। एक पर्ची किसी ने मुझे जल्दी जल्दी लिख के दी कि अजहर भाई ये दाएं तरफ देखो क्या हुआ। तो देखा, कहते ये जो बैठा है ना इस उर्स पर गद्दी नशीन यही है। अच्छा लिटरली उसने 6 अंगूठियां पहनी हुई थी, इत्तिफाक ऐसा 6 अंगूठियां। उसने कहा कि 6 अंगूठियां आपने देख कर कहा है। वो मैंने कहा नहीं देखा था भाई मैंने। वो बाल इसी तरह, नमाज वो पढ़ता कोई नहीं, कुत्ते लड़ाए, मुर्गे लड़ाए, नाच गाना, औरतें, बस वो मौज लगी। मैंने कहा यार, कहते यार कुछ कवर करो इसको, किसी पर्ची दी इसको जल्दी से कवर करो, फड्डा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, किसको बुलाया था। अब मैंने पूछा मैं इसको क्या कवर करूं, अब किस चीज का कवर दूं इस बात पे। बोला बड़ा मसला हो जाएगा, बार बार इशारे करें को कवर करो किसी तरह। मैं क्या कवर करूं। एंड मुझे यही कहना पड़ा कि भाई आपने ऐसे को पीर बनाया क्यों था कि शरीयत की बात करो तो उसके खिलाफ चली जाए। मैंने किसी को देख के बात नहीं की, मैंने अल्लाह का कलाम देख के बात की है, मैंने मुस्तफा की शरीयत देख के बात की है। क्या कवर करूं इसको। तुमने ऐसे को पीर बनाया क्यों था, जब शरीयत की बात करो तो उसके खिलाफ चली जाए। हम नहीं ऐसों के जो नमाज का मजाक उड़ाए, दीन का मजाक उड़ाए, शरीयत का मजाक उड़ाए, हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो ऐसे पीरों के चाहने वाले कि जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। हम ऐसे वलियों के चाहने वाले, ऐसों के मानने वाले, और ऐसों के नाम में अल्लाह ने बरकत रखी है। इनके मजार पे आने वालों को अल्लाह मुरादें पूरी कर देता है, दुआएं कबूल करता है, हाजतें पूरी करता है। अल्लाह अपने प्यारों का, या वो आने वालों का, अपने प्यारों के पास आने वालों का, या वो कभी भी दामन खाली नहीं रहने देता। इनके नाम की बरकतें, इनके मजार की बरकतें, इनके सिलसिले की बरकतें, इनकी औलाद की बरकतें अल्लाह जारी कर दिया करता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारों के नाम में इनकी शान और अजमत में ऐसी बरकतें रखता है। इनके कुर्ब में आने वाला भी या वो कभी खाली झोली वापस नहीं जाया करता। दिल चमकते हैं, सोचे पाकीज़ा होती है, नमाजी बंदे का जहन बनता है। और ये उर्स मनाने का मकसद भी यही होता है कि हम साहिबे उर्स का फैज भी लें, बरकतें भी लें, और इनकी जो वो शरीयत पर अमल की जिंदगी को सुने,
समझें। जिस तरह इन्होंने अल्लाह रसूल को राजी किया, इनके नक्शे कदम पे चलते हुए, शरीयत की पासदारी करते हुए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी बसर करें और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को आम करने में अपना किरदार अदा करें। वली की सिफात क्या है? ये कुरान की तिलावत करने वाले होते हैं। वली ये अल्लाह से डरने वाले होते हैं, हराम से बचने वाले होते हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचते हैं। ये वलियों की सिफात क्या है? ये हराम से बचते हैं। औलिया कुरान के तिलावत करने वाले, दुरूद और सलाम की कसरत करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत अपनाने और फैलाने वाले। और बड़ी इनकी सिफत होती है, सखी होते हैं, सखावत होती है इनके दिल में, हिर्स और लालच नहीं होता, ये सखी होते हैं, सखावत वाला दिल होता है इनका। ये औलिया किराम की सिफात है। तो आज हम जो है वो इस बाबरकत महफिल से अपनी ये सोच बनाकर चले, ये हमारी आंखों के सामने इश्क़े रसूल का सिला है कि सोनिया जेड़ा तेरे दीवे बाले रब दे बाल दा। कहां कहां से लोग आए, कहां कहां से आए। मैंने अपना बैरून मुल्क सफर पोस्टपोन किया है यार, मैंने उस पर वादा किया हुआ जाने का। कहां कहां से लोग खींचे, ये बुलाने वालों ने बुलाया है, आने वाले का कमाल नहीं होता, ये बुलाने वालों ने बुलाया होता है। ये कहां कहां से लोग आए हैं और हर साल ये सिलसिला बढ़ रहा है। क्यों? अल्लाह मखलूक के दिल में अपने वली की मोहब्बत डालता है, फिर लोगों के दिल खिंचते हैं, फिर ऐलान किया जाता है, जिब्रील फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, तू भी मोहब्बत कर। फरिश्ते को ऐलान किया जाता है, फिर उसकी जमीन पर मोहब्बत उतारी जाती है, फिर लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाली जाती है। ये इश्क़े रसूल का जिंदा सिला है हमारे सामने। आज हम खिंचे चले आ रहे हैं इनके मज़ार पे, इस उर्स पे, इस आस्थाने पे, जिन्होंने जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारी। तो ये अश्कन रसूल, ये औलिया किराम के चाहने वालों, आज हम भी ये ज़हन बना के जाएं कि हम भी इंशाअल्लाह इश्क़े रसूल में जिंदगी बसर करेंगे, मोहब्बत रसूल में जिंदगी बसर करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे, शरीयत की पासदारी करेंगे, हक और सच के साथ चलेंगे, झूठ, हराम, बदकारी और बदनिगाही के करीब नहीं जाएंगे। पाकीज़ा जिंदगी गुजारनी है, इश्क़े रसूल में जिंदगी गुजारनी है। इश्क़े रसूल में जिंदगी गुजारने वाले कभी खसारे में नहीं रहते, कभी घाटे में नहीं रहते। ये सौदा नुकसान का सौदा नहीं है। इश्क़े रसूल में बिक जाओ, रब्बे काबा की कसम, दुनिया की ठोकरों से बच जाओगे, बर्बादी और हलाकत से बच जाओगे। यूरोप के सफर में, अमेरिका के सफर में भी नौजवानों को यही समझाता रहा, ये नौजवानों, हमने तुम्हें पैसे कमाने जरूर भेजा है, लेकिन तुम्हें ईमान बेचने के लिए नहीं भेजा। कभी दुनिया के किसी पैसे, लालच, किसी पासपोर्ट, किसी नेशनैलिटी के लालच में अपने अकीदा खत्म नबुव्वत पर सौदा ना कर बैठना, अपने ईमान का सौदा ना करना। अरे रुखी सुखी खा लेंगे, अपना ईमान बचा के वापस आ जाना, किसी दुनिया के लालच में आके अपने ईमान का सौदा। और आपसे भी जितने लोग आए हो, आपसे भी वादा लेकर जाऊंगा कि कभी दुनिया के किसी लालच में, किसी औरत, दौलत, नशे, पैसा, सरमाया, किसी भी ऑफर के पीछे लग के अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। और ये डंडे की चोट पर, डंके की चोट पर कहते रहेंगे कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था, आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। मैंने पूरे बयान में आपको नहीं बोला कि ऊंचा बोलो, लेकिन आखिर में ये चाहूंगा कि तमाम पूरा मजमा, पीछे जो खड़े हो, ये भी मेरे साथ एक आवाज हो के बोलो, शैतान को ललकार के बता दो कि हम अपने नबी से दूर नहीं होंगे। हम गुनाहगार जरूर हैं, लेकिन हुजूर के बागी नहीं है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था। और इसलिए कहता हूं नौजवानों, तोड़ दो शराब की बोतलें, फाड़ दो ताश के पत्ते, जला दो गंदी वीसीडीज, फिल्में ड्रामे छोड़ दो, सूती कारोबार छोड़ दो, बेहयाई के काम छोड़ दो, माँ बाप को सताना छोड़ दो, शराब, नशा, जुआ छोड़ दो। कोई लड़का या लड़की जिसके साथ तुमने गलत ताल्लुकात बना रखे हैं, उसे इस उर्स से उठते हुए SMS कर देना कि तेरा मेरा नाता खत्म, क्योंकि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद
खजरा कल भी था, अपना सब कुछ कमली वाला कल भी था। और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, कल भी था, कल भी था। इसलिए जैसे हमारे इमाम ने हमें सिखाया, अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले। ये चिराग यहाँ से मिलते हैं, ये चिराग औलिया किराम के दामन से मिलते हैं, इनकी सोबत, इनके दरबार से मिलते हैं। आने वालों, वो भैंस, बकरी, दुनिया, पैसा, माल यही ना मांगते रहना। मांगो तो ज़ियारत रसूल मांगो, मांगो तो इश्क़े रसूल की दौलत मांगो। ये दुनिया की चीजें तो छोटी बात है, इश्क़े रसूल की दौलत मिल गई, खुदा की कसम दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। एक हबश के गुलाम थे, पैसों के एवज बिकते थे, गलियों में लोग गले में रस्सी डाल के घसीटते थे, तपती रेत में लिटा के मारा जाता था। कोई बराबर ना बिठाए, कोई दोस्त ना बनाए, कोई पास ना बिठाए, लेकिन उसी हबश के गुलाम को फतह मक्का के दिन मेरे मुस्तफा ने काबे की छत पे खड़ा कर दिया था। और बिलाल चला कान पर, काबे की छत पे हजरत बिलाल, मक्के के बड़े बड़े सरदार नीचे, बड़े बड़े रईस नीचे, और वही मक्का जिसकी गलियों में गले में रस्सी डाल के घसीटा जाता था, हजरत बिलाल काबे की छत पे खड़े ज़बाने हाल से दुनिया को दिखा रहे थे कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। रब्बे काबा की कसम, अनमोल हो जाओगे, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मदनी चैनल देखते रहो, मदनी काफिलों में सफर करते रहे, दावत इस्लामी के इज्तिमा में आते रहे, इंशाअल्लाह इश्क़े रसूल मिलता रहेगा, औलिया की मोहब्बत मिलती रहेगी। अपने बच्चों को दावत इस्लामी के मदारिस में भेजो ताकि ये कुरान भी सीखें, साहिब कुरान का अदब भी सीखें, औलिया का अदब भी सीखें, माँ बाप का अदब भी सीखें। तो दावत इस्लामी के मदारिस में, जामियातुल मदीना में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएं, मदनी काफिलों में सफ़र करें और नमाज की पाबंदी करवाने के लिए इलाकाई दौरे मजबूत करें। इंशाअल्लाह हमने मिलजुल कर अपने बच्चे को नमाजी बनाना है और इन औलिया इकराम के नक्शे कदम पे चलाना है। अल्लाह पाक हम सबको साहिब मज़ार और साहिब उर्स इनकी बरक़ात भी अता फरमाए, इनका फैज़ान अता फरमाए, और जितने आए हैं अल्लाह सबकी झोलियां रहमतों से भर दे। आमीन। बेजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।